वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और बिल्कुल मानसून शुरू हो गया है। मानसून में हमारे प्लांट्स जहाँ बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, इनमें फ्लावर्स हों चाहे उनकी ग्रीनरी देखते ही बनती है, बिल्कुल एक पौधों में एक अच्छी सी चमक आ जाती है। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे मानसून में बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। नौबत ये हो जाती है कि डेड हो जाते हैं। तो आज आपसे ऐसे ही कुछ प्लांट्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिनको आप बिल्कुल अगर बारिश में बचा लेना तो वो सालों साल आपके गार्डन में रहने वाले हैं और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो लिस्ट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्लांट्स जो हमें बचाने हैं ज़्यादा बारिश से और वो डैमेज ना हो, उनकी रूट रॉट प्रॉब्लम ना हो, उनको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो उनमें सबसे पहला नाम तो देखिए, ये हमारे क्रिसैंथेमम जिनको हम सेव करके रखते हैं अपने विंटर्स के लिए। और बरसात में हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं, पर अधिकतर ज़्यादा बारिश की वजह से इनमें रूट रॉट हो जाता है और ये हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय जो भी प्लांट आपने सेव करके रखे हैं अपने क्रिसैंथेमम के, उनके गमलों की ड्रेनेज होल आप बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें और उनकी गुड़ाई शुड़ाई ज़रूर से कर लें, ताकि इनकी ग्रोथ जो है ना वो बारिश में काफ़ी अच्छी हो और हम इनकी बारिश में कटिंग भी लगा सकें। तो हमारे एरिया में अभी धीरे धीरे बारिश शुरू हुई है और लगातार धूप की वजह से अभी तो मैं बिल्कुल भी कटिंग मैंने इनकी नहीं लगाई है और अब धीरे धीरे इनकी कटिंग्स भी लगाने का समय आ रहा है। फिलहाल हमें अभी इनकी टेक केयर करनी है ताकि ये बारिश में काफ़ी अच्छे से घने हो जाएं और अगस्त के लास्ट और सितंबर की स्टार्टिंग में हम लोग इनकी बिल्कुल कटिंग्स लगाएंगे। और अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग स्टार्टिंग अगस्त से भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा क्रिसैंथेमम, जिनको हमें बिल्कुल सेव करना है इस हैवी मानसून से और इनकी प्रोटेक्शन करनी है। इनकी बिल्कुल ड्रेनेज होल वगैरह देख के इनको थोड़ा सा खाद वाद आप दे दीजिए ताकि ये काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए इस बारिश में। अब चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की ओर। नेक्स्ट प्लांट ये हमारी सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हुए ये सारी हमारी सैकुलेंट्स हैं। और अगर आपने इनको हैवी रेन की जगह रखा है जहाँ पे इनको दिन भर बारिश मिलता रहे, लगातार बारिश मिलता रहे, तो ऐसे में ये ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो जितने भी आपके इस तरीके से सैकुलेंट्स है ना, उनको रख दीजिए आप शेडी एरिया में ताकि वो ज़्यादा बारिश से ख़राब ना हो। तो अपनी सैकुलेंट से फैमिली से बिलोंग करते हुए जितने भी प्लांट है ना, उनको आपको सेव करना है इस समय। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इधर आते हैं, ये है हमारा जीजी का प्लांट। और जीजी के प्लांट भी ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जिस तरीके से ये हमारे सैकुलेंट ख़राब हो जाते हैं ना, तो सैकुलेंट मेरे सारे ही इस एरिया में हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे तो छाया है इधर हमारा और यहाँ पे बारिश नहीं आती है, तो ये प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो बारिश में बिल्कुल अगर आपने इन्हें छत पे रखा हुआ है या ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इनको लगातार बारिश मिल रही है, तो वहाँ से आपको इसे हटा देना है और शेडी एरिया अपनी बैल्कनी वगैरह में इसे बिल्कुल शिफ्ट कर लीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे जेट प्लांट होते हैं। ये ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी करते हैं, इनकी आप इस समय कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने टोपीरी बनाई है काफ़ी अच्छे से फैल गए हैं। तो ये सब देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इनकी कटिंग्स निकाल के लगाई थी, पर फिर ये लेंदी हो गए। अब इनकी मैं अगेन प्रूनिंग करूंगी और अगेन इनकी जो है वो कटिंग लगाऊंगी। तो ये मौसम बेस्ट होता है कटिंग्स लगाने के लिए भी, आप सभी को मालूम है। और जेट प्लांट को आपको सेव भी करना है इस समय, ज़्यादा बारिश से ये भी ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है ये हमारे सेंसीवेरिया का। सेंसीवेरिया की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं ना, उनको भी आपको ज़्यादा बारिश से बिल्कुल सेव करना है, क्योंकि ये पानी होल्ड करके रखे होते हैं ना अपने लीव्स में, और लगातार बारिश की वजह से ये बिल्कुल गल जाते हैं और ये एकदम देखने में एकदम ख़राब से लगने लगते हैं और बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं प्लांट। तो इस तरीके से जितने भी आपके सेंसीवेरिया हैं, ये देखिए ये सारे सेंसीवेरियम, ये सब आपको प्रोटेक्ट करके रखना है अपने बैल्कनी एरिया में या कोई ऐसी शेडी एरिया इसको प्रोवाइड करिए जहाँ पे ये हेल्दी रहें और इनको आती जाती धूप मिले और इनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से ये देखिए हमारे हवाथिया, ये भी ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाते हैं, सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जेब्रा प्लांट भी इनको कहते हैं। पप्स इनके बहुत सारे निकलते हैं, तो जो भी पप्स निकल रहे हों उनको थोड़ा बड़ा होने के बाद आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए मेरे में भी ये पप्स निकल रहा है। तो इस तरीके से अपने हवाथिया वगैरह को आप बिल्कुल सेव करके रखें, ज़्यादा बारिश से, मानसून से बचा कर रखें। तो देखिए ये मैंने कुछ जेट प्लांट की कटिंग्स लगाई थी
कुछ दिन पहले और ये काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश भी हो गई हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे बेबी सन रोजेज़, बेबी सन रोज़ भी सेकलेंट फैमिली को ही बिलोंग करता हुआ प्लांट है और ज़्यादा बारिश की वजह से ये भी बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपको इसे सेव करके रखना है। बिल्कुल थोड़ा ऐसे शेडी एरिया आप इसको प्रोवाइड करिए जहाँ पे ये बिल्कुल आराम से रहे और ज़्यादा पानी इसमें ग्रोथ ना हो, और इनकी जो ड्रेनेज होल है उनको भी आप चेकआउट करते रहें अगर आपने इनको हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगाया हुआ है। कुछ प्लांट आप शेड एरिया में रख देना, कुछ इनकी कटिंग्स लगा के आप शेडी एरिया प्रोवाइड कर दें इनको, ताकि अगर बारिश में आपके प्लांट, आपके जो हैंगिंग बास्केट हैं वो डैमेज भी हो जाएँ तो ये प्लांट आपके पास ही रहे, कहीं ना जाए। तो इस तरीके से सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हुए जितने भी हैंगिंग बास्केट में आपने प्लांट लगाए हैं, देखिए मैंने भी कुछ हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं, तो इस तरीके के प्लांट्स आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कटिंग लगा के, जैसे ये हमारी सैकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता हुआ प्लांट है, लेकिन अगर इनमें रूट रॉट हो जाएगा तो ये प्लांट हमारा डैमेज हो जाएगा। और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे सन रेजेस हो गए, बेबी टीयर्स हो गए, या फिर ये हमारे टैंगल हार्ट हो गए, ये सारे प्लांट ज़्यादा बारिश से डैमेज हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको सेव करके रखना है मानसून में। बाकी ये हैंगिंग बास्केट में देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है जैसे ये हमारे बल्बियस्ट प्लांट, जैसे हमारे एमरेसिस लिली हो गए, या फिर अगर आपने सेव करके रखा हुआ है डेलिया के बल्ब अपने गार्डन में छोड़े हुए हैं, तो जितने भी बल्बियस्ट प्लांट हैं उनको भी आपको थोड़ा सा सेव करके रखना है, क्योंकि ये भी डैमेज हो जाते हैं और इनकी जो रूट बिल्कुल जो बल्ब हैं वो गलने लगते हैं। तो ऐसे में इनको भी थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। इनकी ड्रेनेज होल को बिल्कुल आप चेकआउट करते रहें और बल्ब को भी देखते रहें कहीं ये डैमेज तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो सके तो थोड़ा इनको शेडी एरिया ही प्रोवाइड करें। लगातार बारिश से सारे बल्ब गल जाते हैं, तो जितने भी बल्बियस प्लांट हैं उनको थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करना है इस समय। इसके बाद अगर आपके पास विंटर की कोई प्लांट आपने सेव करके रखे हैं, जैसे हमारे डेंथस हो गए या फिर ये गजानिया हो गए, तो ये भी ज़्यादा बारिश से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इनको भी आपको थोड़ा शेडी एरिया प्रोवाइड करना है। और ये हमारे मॉस रोजेज़ देखिए बरसात में खिलते तो बहुत ही अच्छे से हैं, पूरा गमला भर देते हैं और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत व्यू भी लगता है, काफ़ी बिल्कुल चारों ओर से इनकी ब्लूमिंग ही नज़र आती है चारों ओर। लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से कभी कभी ये भी सैकुलेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये गलने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका ड्रेनेज होल बिल्कुल सही हो, और इनके जितने भी प्लांट आपने लगाए हैं ना उनकी ड्रेनेज होल को आप बिल्कुल मेंटेन कर दीजिए काफ़ी अच्छे से, ताकि आपको ये पूरे बरसात अच्छे से फ्लावरिंग दे डिफरेंट कलर्स और शेड्स में, और इनके प्लांट आपके ख़राब ना हो। तो इस पर भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कैलेंचोस की जितनी वैरायटी है ये देखिए मेरे पास, तो इन कैलेंचोस को भी मैं सेव करने वाली हूँ और इनको रख देने वाली हूँ शेड में। अभी तो फिलहाल ये मेरे बाहर ही पड़े हुए हैं, पर इनकी कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं और बिल्कुल इनको थोड़ा सा सेव करके रखना होता है। जितनी भी कैलेंचोस की वैरायटी है, एक तो ये हो गई, और जो दूसरी वाली कॉमन वैरायटी है मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली देखिए, ये वाली वैरायटी कॉमन है और सभी के पास होती है हर कलर्स में, तो इनको भी आपको थोड़ा सेव करके रखना है इस समय। और इनकी कटिंग अभी हम थोड़े दिन बाद इनकी कटिंग्स भी लगाएंगे, तो इनको पहले आपको तो सबसे पहले शेडी एरिया में रख देना है, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहला काम आपको करना है कि इनको हटा के आपको रख देना है शेडी एरिया में या बैल्कनी में, ऐसी जगह जहाँ पे इनको लगातार बारिश बिल्कुल भी ना मिले। और ये सारे गमले मैं बिल्कुल हटाने वाली हूँ यहाँ से और इनको रखने वाली हूँ अपने शेडी एरिया में, ताकि ये हमारे सेव हो सके इस मानसून। फ्रेंड्स, ये हमारे अडेनियम बिल्कुल हमारे डेजर्ट रोज, बरसात के मौसम में इनके संग भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनके कॉर्टेक्स जो है ना वो बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं ज़्यादा वाटरिंग से। और इसीलिए मैंने अपने सारे जो अडेनियम हैं उनको मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है। और इनकी ड्रेनेज होल को भी आप बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें, अगर आपने इन्हें गार्डन में रखा हुआ है, अपने टेरेस पर रखा हुआ है, और अगर हो सके तो इनको शिफ्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा बरसात में ये इनके कॉर्टेक्स जो है ना वो गलने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। देख रहे हैं इस समय ये हमारे पर्सलेन कितनी ज़्यादा तादाद में फैले हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कितने सारे घास निकले हुए हैं। तो ये काम जो है आपको करना है अपने अडेनियम के साथ भी। अडेनियम को भी आपको बिल्कुल ऐसी जगह प्रोवाइड कर देनी है, शेडी एरिया, जहाँ पे इनको ज़्यादा बारिश का पानी ना मिले। और अगर आपका अडेनियम बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, आप उनको
नहीं इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो उनका ड्रेनेज होल आप बिल्कुल अच्छे से चेक करें और उनको हो सके तो मिट्टी के पॉट में बिल्कुल लगाएं, और अगर छोटे छोटे पॉट हैं तो शिफ्ट करने लायक हैं तो उन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। और जेट प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया ही, तो ये सारे प्लांट भी अब मेरे बिल्कुल हटने वाले हैं यहाँ से। और जितने मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हैं ना ये अडेनियम, वो सारे तो मैं हटा दूँगी। कुछ ये बिग साइज़ वाले, इनके ड्रेनेज होल को मैं चेक कर लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे विनका, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग करते हैं, पर ज़्यादा बरसात में इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ओवर वाटरिंग से ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो इनके भी ड्रेनेज होल को आप बिल्कुल देखिए, मैंने तो हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, तो नीचे से मैं थोड़ा सा चेकआउट करती रहती हूँ। और बिल्कुल अगर आपने नीचे की साइड में रखा है तो इनके पौधों को, इनके प्लांटर को आप बिल्कुल ऐसे लेटा दें ताकि इनमें ज़्यादा पानी का जमाव ना हो। तो कुछ ये प्लांट है जिनको आपको सेव करना है बिल्कुल ड्यूरिंग टू रेन, हैवी रेन। अगर आपके यहाँ अभी हैवी रेन हो रहा है तो इन सब पौधों को आप बिल्कुल सेव करिए। और जो मैंने तरीका बताया है वो तरीके से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, और बार बार आपके जो प्लांट हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे। तो बिल्कुल अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका भी गार्डन बरसात में भी खूबसूरत होगा और बरसात के बाद भी। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।